वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलिए दादा जान। अरे बेटा एहसान, तोर छोटका चचक शादी तय भे गेलो रे। ओए बोलपारी के झगड़ू मियां बेटी पुदीना परवीन से, लेकिन सरवा कहियो कि वो तारीख मुतय्यन भे गेलो, तब वो तारीख पर तारीख बढ़ते जाओ। एक काम करे, चले चौपाल में जाए के की करबे, सेठ मुकद्दर खान से जो है पैरवी कर लाए और तारीख मुतय्यन करवा रही। सेठ मुकद्दर खान आयो, सेठ मुकद्दर खान है। अस्सलाम वालेकुम जुम्मन भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे कैसे याद फरमाइए क्या हाल है? की हाल सुनाइयो सेठ जी, हमार किस्मत फूट गेलो, हमार तकदीर ठिठिया गेलो। स्टील प्लांट के नौकरी छोड़ के खेत बाड़ी में लाए गलियो और खेत बाड़ी करो ओकरे से गुजारा बसारा चलो हो। 3 गो हमरा बेटी हो, एक के नाम किया कहो अराइतल लदी, दूसरा का नाम कहो सिरातल लदी और तीसरा का नाम कहो तबारकल लदी। की कहियो सेठ जी, तीनों बेटियन के निकाह और शादी बिया तो कर दिलिए खेत खलियान बेच के। 3 गो हमरा बेटा है, एक के नाम है मिस्टर बाबू और दूसरा नाम है छुद्दर बाबू और तीसरा नाम है खुद्दर बाबू। मिस्टर बाबू के हम ये भी पेश करे लिए और तकर बाद जो है खुद्दर बाबू के ई टैक्स करे लिए और छुद्दर बाबू जो है छोटका लड़का हमार, हम ओकरा ग्रेजुएशन करे लिए। अरे जुम्मन भाई, ये ग्रेजुएट क्या है? ग्रीष्मोबिल का नाम है क्या? हट सेठ जी, सेठ हो गए आपको यही पता नहीं है कि ग्रेजुएशन एक पढ़ाई का नाम है। अच्छा जुम्मन भाई, ग्रेजुएशन बोल रहे हैं क्या? हाँ वही ना ग्रेजुएशन, वही ना छुद्दर बाबू को करवाए हैं। अरे जुम्मन भाई, अब अपने बच्चों को इतना कुछ पढ़ाने लिखाने के बाद भी आप इस कदर परेशान और टीचर क्यों बने? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह मौलाना फराडी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए जुम्मन चाचा, बिहार शरीफ खैरियत तो है? सेठ मुकद्दर खान से महुए गुफ्तगू है। की हाल सुनाइयो मौलाना साहब, हमार जैनी महर गलो आए चुपचाप रहो, हास मत। हमार जैनी महर गलो, हमरा दुनिया छोड़ के चल करो, आज तल्ले भे गेलियो। 3 गो बाल बच्चा, 3 गो बेटा 3 गो बेटी। बेटियन के निकाह शादी तो आलू पेजू बेच के कोनो लगे खेत बाड़ी बेच के करा दिलियो। 3 गो बेटा है, बड़का बेटवा के ये भी ये पास करे लिए तो सोचलिए अगर शादी करबे 5-6 लाख तो कम से कम पे करते। महिला बेटवा के हम ई टैक्स करे लिए और सोचलिए 7-8 लाख ये करते। लेकिन हम की सुने मौलाना साहब, हमार दुयो सभी इतना कंजूस निकलो, सारा जुल्म पर जुल्म कह दिल को, 1 टका ना दिल को हमरा। अच्छा, तो सब टगर मगर कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है। हाँ, ताल मोबाइल नंबर है, दीजिए तो जरा। मोबाइल नंबर तो है हो, लेकिन की कहे सेठ जी हमरा याद नहीं है, बुढ़ाने गली है। दादा जान हमको याद है, लीजिए सेठ साहब नंबर 71 29 14 20। हेलो, झगड़ू मियाँ बोल रहे क्या? मैं सेठ मुकद्दर खान। झगड़ू मियाँ, तुम जहाँ गए भी हो मुझसे मुलाकात करो। और अभी जी अस्सलाम वालेकुम मुकद्दर भाई। जी ठीक है मुकद्दर भाई, अभी आ रहा हूँ। कहाँ गए थे झगड़ू मियाँ? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कहाँ गए थे झगड़ू मियाँ? सेठ जी, असल बात ये है कि हमारे बेटे की शादी इनके बेटे से 32 मई सन 61-62 बरस बुध होने वाला है। इसी बात के लिए परेशान है कि बताएं, बेटों की शादी कर दिए, सब अपने बीवियों को परदेश ले चला गया, जमीन जायदाद भी नहीं, इसलिए तिलक शराबी जहेज के सामान के लिए सरिया वाला शुक्रिया से 2 लाख सूद उठाए और कुछ खेल वालों से चंदा किए हैं, तब 25,000 रुपया आया है। और सोच रहे थे कि बाकी खर्च के लिए सेठ मुकद्दर खान सबसे कर्जा ले लेंगे। सेठ जी, कम से कम 20,000 चला देते तो हमारा कुछ काम हो जाता।
मेरी तरफ से तो उम्मीद खत्म ही कर लो। जाओ जाकर जुम्मन भाई की सारी फरमाइश पूरी करो। सौदा अच्छा होगा तो पैसा भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा होने वाला दामाद तो ग्रेजुएट है। जाओ जाओ। सेठ जी, अगर आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहें, वैसे मुझे आपके सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात। ऐसा लगता है कि आप जुम्मन मियां के भरत बचवा रहे हैं, इसमें घूस उस मिला है क्या? खामोश हो जाओ, 2 कौड़ी का आदमी में मेरे सामने जुबान चलाता है। अरे जुम्मन भाई, आप कहाँ फंस गए? मुझे तो बड़ा सदमा हो रहा है कि आपका बेटा ग्रेजुएट है और ये लड़की वाला 2 कौड़ी का आदमी नहीं। जहेज देने में इतना टगर मगर रहा है। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, मैंने भी अपनी बेटी की शादी की है। मालूम है, मेरा दामाद से मैट्रिक पास है मगर हैंडसम और ब्यूटीफुल है। उसने कुछ मांग छांग नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी बेटी को बहुत कुछ दिया। दीवान, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, 3 सोफा सेट, 1.5 किलो सोना, 3 किलो चांदी के जेवर, उसके साथ साथ दुनिया भर का बहुत कुछ सामान दिया। और अपने दामाद को एक BMW कार, एक बुलेट बाइक, 51,000 की शेरवानी, 17,000 का जूता, 3,000 की एक चड्डी। बस कीजिए, आप लोगों की बकवास सुन कर मेरे कान पक गए। ऐसा लगता है कि आंखों से खून बहने लगे। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ मौलाना साहब, ये तौबा इस्तिगफार क्यों पढ़ रहे हैं? अजी सेठ मुकद्दर खा, आपकी बात तो ठीक है कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो खुशी से अपनी बेटी को दहेज में बहुत कुछ दिया और ये सुन्नत भी है। लेकिन ये जुम्मन चाचा जो लड़की वाले से इतना कुछ डिमांड कर रहे हैं, ये तो सरासर गलत है और बेटी वाले पर जुल्म है। और तिलक सलामी और दहेज तो बिल्कुल नाजायज और हराम है। दादा जान, एक दफा दारुल उलूम में हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती साहब क्लास में फरमा रहे थे कि इस जमाने में लड़का वाला तिलक सलामी और जहेज का मुतालबा करके लड़की वाले पर जुल्म तो करते हैं, लेकिन बाद लड़की वाले सनक जाते हैं कि झूठी शोहरत और खाली नाम करने के लिए इतना फजूल खर्च करते हैं कि दूसरे बेचारे गरीब और मिस्किन इसको देखकर कफे अफसोस बनते हैं और अपनी गरीबी कोसते हैं और अल्लाह की नाशुक्री पर आमादा हो जाते हैं। खामोश हो जाओ, इतने कहा है, इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा है। मौलाना साहब, भरोसा मत चढ़ा कर दियो। तानी यहाँ आगे नहीं बयान करे। हम नहीं जानिए कि मौलाना साहब तो अपन बेटवा सदीम की लेने तोरा बेटा नहीं ये BA पास, नहीं टैक्सी चेक कर लो, नहीं यार कुछ कर ले, 8वां फेल हो और हमरा नहीं जानिए हम तोर बेटवा की लेने जैसे एक लेने फड़फड़िया या पाची मोबाइल, आईफोन और तगरबा वॉशिंग मशीन और फुटानी मारा है। अजी जुम्मन चाचा, हमें दहेज तो थोड़ा ही लिया है और वो तो लड़की वाले ने खुद से दिया है। और अगर हमने ले भी लिया तो कौन सा गलती कर दिया? दहेज तो सुन्नत है, अलबत्ता सलामी लेना नाजायज है। बताइए ना आप ही मौलाना फराडी साहब। मौलाना जाफरी साहब, आपका मुताला कम है। तिलक सलामी हो या जहेज का मांग झांक, ये सब नाजायज है। जहेज एक लानत है जिसकी वजह से खानदान तबाह बर्बाद हो रहे हैं, आपस में नफरत अदावत और खुद परेशान हो रहे हैं। मुस्लिम माशरे में तालीम की कमी की वजह से कमी ने शादी जैसे नए काम को और आसान काम को निहायत ही दुश्वार बना दिया है। दरअसल आज का मुआशरा तबाह बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा बसा औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन के पास बेटी को सामान्य जहेज देने की कुछ ना होता है, जिसकी वजह से बेटियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो रही है। बस कीजिए मौलाना, ये तो आपकी स्टेज वाली धुनीधार कमजोरी हुई। आप जमीन पर उतरिए और अपने गिरेबान में झाँक कर देखिए कि क्या आपने अपने बेटे मौलाना चांद की शादी में 3 लाख नकद और एक फड़फड़िया नहीं लिया है? ये आपको गलत खबर मिली है, मैंने उनसे अठन्नी भी नहीं लिया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो फोन लगा कर पूछ लीजिए फोन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप मौलाना फराडी के समधी बोल रहे हैं? जी बोलिए। बस इतनी बात बोलते थे कि आपके समधी मौलाना फराडी ने आपसे सलामी की मांग की है या नहीं?
जी समधी साहब ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनके बेटे मौलाना चांद साहब ने किसी दोस्त के जरिए फ़ोन करवाया था कि 3 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल देना होगा, वरना मेरे वालिद बहुत नाराज़ हो जाएंगे। उसी वक्त से ऐसा लग रहा था कि हार्ट फेल हो जाएगा, मगर मैं ठहरा बेटी वाला, मरता क्या ना करता। खैर अल्लाह अल्लाह करके कर्जा फर्जा लेकर आलू बेचू बेचकर सारा इंतज़ाम करना पड़ा। दादा जान, आप तो जाहिल हैं, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं तो मालूम नहीं, लेकिन ये तो आलिम मौलवी होकर तिलक सलामी और जहेज की मांग करके लड़की वाले को मुसीबत में डाल रहे हैं और ये मालूम नहीं हो रहा है कि क्या सही और क्या गलत है। कितना अच्छा होता कि हम अपने उस्ताद मुहतरम हज़रत मुफ्ती साहब को बुलाकर सही मसला मालूम कर लेते। क्या आप हजरत राजी हैं? बुला लीजिए, अगर आप लोगों को यकीन नहीं है अभी सही मसला मालूम हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुफ्ती साहब मैं आपका शागिर्द एहसान बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहो अजीज़ एहसान, क्या हाल है? हज़रत मुफ्ती साहब, जरूरी मसला दरपेश है, अगर आप तशरीफ लाएं तो बड़ी नवाजिश होगी। ठीक है अजीज़म, मैं अभी जल्द आ रहा हूँ। हज़रत मुफ्ती साहब, ये मेरे दादा हैं जो मेरे चचा की शादी है, इसमें तिलक सलामी और जहेज की डिमांड कर रहे हैं और ये लड़की वाला है जो बेचारा बड़ा परेशान है और जो बेचारा बड़ा परेशान है, और मालूम नहीं, लेकिन ये तो मौलाना लाट जाफर और मौलाना फरारी साहब है। एक कहते हैं कि जहेज लेना जायज़ है और एक कहते हैं कि तिलक सलामी और जहेज दोनों नाजायज़ है। अब आप बताएं क्या सही क्या गलत है। हाज़िरीन किराम, निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए कराम की निहायत पाकीज़ा सुन्नत है। निकाह नाम है दो गवाहों के सामने ईजाब व कबूल का, न बारातियों की लंबी कतार, न उम्दा से उम्दा खाने का नज़्म, न जहेज, न तिलक सलामी, न सरफा, न खर्चा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन अवाम ने इसको बहुत दुश्वार और मुश्किल बना दिया है। तिलक सलामी और जहेज लेना नाजायज़ और हराम है। ये तो एक महज और एक रही बात मुरव्वजा सलामी और जहेज की, तो ये महज एक बिदअत और रस्म है जिसकी शरीयत में कोई हकीकत नहीं है। हज़रत मुफ्ती साहब, आप जहेज को रस्म और बिदअत बता रहे हैं, हालांकि ये सुन्नत नबवी है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जहेज किया था। खामोश रहिए, आप ही जैसे मौलवी मुल्लाओं ने अवाम का दिमाग खराब कर रखा है और जहेज जैसी लानत चीज़ को सुन्नत नबवी करार देकर पूरे माशरे को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। ये सरासर आपकी गलतफहमी है कि जहेज सुन्नत नबवी है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज में तो बिल्कुल कतअन जहेज नहीं दिया था। सीरत का मुताला कीजिए और अपने जहन और दिमाग से जहेज का कीड़ा निकाल कर बाहर कीजिए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि तिलक सलामी और जहेज लेना नाजायज़ और हराम है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सही मसला बता दिया। आज से हम अहद करते हैं कि बगैर जाने और बगैर तहकीक किए किसी को मसला नहीं बताएंगे। ठीक है मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरे सर का बोझ हटा दिया। अब मैं सब सूद वाला पैसा वापस कर देंगे। अल्लाह ताला आपको 10 गो बेटी और 10 गो बेटा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आज हम तय करे हम अपन बेटा छुतर के शादी में कुछ न लगे। अल्लाह जे जाए खेल दो तो। अस्सलाम वालेकुम।